तो आज है हमारा लेह लद्दाख सीरीज़ का डे 3, क्योंकि फर्स्ट डे रुके थे हम मनाली में, सेकंड डे जिस्पा में, थर्ड डे लेह में। तो आज चौथे दिन भी हम ये लेह सिटी के अंदर ही है। तो आज हमारा प्लान है कि यहाँ से निकलेंगे हम नुब्रा वैली। आज नुब्रा वैली को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से चलेंगे पहले हंडर, फिर हंडर से टुक विलेज, उसको एक्सप्लोर करके फिर आगे देखते हैं जर्नी हमारी कैसे जाती है, क्योंकि रास्ते को कुछ बता नहीं सकते। तो अभी निकलते हैं यहाँ से हम होटल से। तो होटल से निकलते ही फिर हम थोड़ा सा करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट, और मैं आपको होटल दिखा देता हूँ अपना। ये था मेरा रूम। ये मेरे को ये मॉल रोड से बस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। मॉल रोड मेरे घर से, ये मॉल रोड मेरे होटल से पास में ही है। ये यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सामने बस यही है। ये था अपना वॉशरूम, ये, और ये रहा मेरा रूम। ये मेरे को कुछ 3000 रुपये पर डे का पड़ा है। हाँ, 3K पर डे इसका चार्जेस थे। तो रूम काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक मिल गया था। ये रहा अपना वॉशरूम, और ये रहा मैं। चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया सुबह उठने में। और क्योंकि जब जिस दिन निकलना होता है ना होटल चेकआउट करके, उस दिन मैंने देखा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सामान वामान पैक करने में इतना टाइम जाता है ना, और सब इधर उधर फैला होता है, सब मैसी से होता है। तो इसलिए मैं लास्ट डे पे दिखा रखेंगे, अब सामान सारा पैक हो गया, वरना सारा रूम ऐसे ही फैला होता। बैग हमने डाल लिया अपना। तो ट्रैवलिंग में यही करना पड़ता है भाई, सामान लगता है। ये बैग वैग टांग के ना घूमना पड़ता है भाई इतना थोड़ा। चलते कोई नहीं, आए हमारे चेकआउट। यार ये गाड़ी बहुत गंदी हो गई है मेरी, अब यहाँ से निकल रही है ना। ये देखो पूरी गाड़ी इतनी गंदी, मतलब पूरी डस्ट में हो गई है। सोच रहा होगा ही वॉशिंग का मिलेगा ना तो थोड़ा इसको धुलवा लूँगा, क्योंकि मज़ा सा नहीं आता थोड़ी गंदी गाड़ी ना। अब क्या करें, लद्दाख आए हुए, गाड़ी गंदा होने तो बनता है, कितना ही साफ कर लो, गंदी तो होनी है। कोई मिलेगा तो कराते सब। तो भाई वॉशिंग के लिए ले आया था, बहुत गंदा हो रहा था, थोड़ा वॉश करा लो तो अच्छे से वॉश हो जाएगा। तो 200 रुपये ले रहे पानी मारने का खाली। चलो कोई नहीं, जो भी ठीक है। तो भाई गाड़ी वॉश हो गई है, गाड़ी वॉश होकर थोड़ा अच्छी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ी गाड़ी फ्रेश हो गई है। जैसे रास्ते में दिख गया तो वॉश करा ली, वरना तो फिर ऑप्शन ही नहीं था, मतलब जब नहीं दिखता तो क्या ही करते। होटल के पीछे तो मैंने करा ली। अब चलते हैं, इसमें कराते हैं गाड़ी में टैंक फुल, क्योंकि आगे के रास्ते के लिए फ्यूल चाहिए होगा, फ्यूल थोड़ा लो है। तो वैसे ये जो चौक देख रहे हो ना, ये लद्दाख का है मेन सर्कल, समझ सकते हो उसको। यही है मेन सर्कल, यहीं से सारे रास्ते निकलते हैं लद्दाख के, नुब्रा, अंदर के। तो यही मेन चौक है, ये समझ लो। और इसके जस्ट साइड में मिलेगा आपको पेट्रोल पंप। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, क्योंकि यहाँ पे कट थोड़े दूर दूर है, क्योंकि भाई जहाँ तुम्हें लगे फ्यूल खत्म हो रहा है, पेट्रोल पंप जहाँ मिले भरवा लो, फालतू की रिस्क नहीं लेने का। ये आपको मेन चौक पर ही दिखेगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। तो यहाँ से कराते गाइस टैंक फुल इंडियन ऑयल का। अभी देखते हैं कितना का पेट्रोल आता है इसमें। कर दो टैंक फुल कर दो, देखते हैं कितना फ्यूल आता है इसके अंदर। 0 हो गया, ठीक है, कर दो फुल मारो। तो भाई 26 लीटर कुछ टैंक पेट्रोल आया है। लेह लद्दाख से ऊपर चलोगे ना तो नुब्रा वैली का लग जाता है। तो परमिट के लिए चेक करा था, उसमें एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा डेट का हमारा ऊपर नीचे था, पर कोई नहीं, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, परमिट है तो कोई नहीं, एक दो दिन का कोई ऊपर नीचे नहीं होता। मतलब आज है 30 तारीख और मैंने परमिट 2 जुलाई के हिसाब से अप्लाई कर दिया। तो वो कह रहे चलो कोई नहीं, मैनेज हो जाता है इतना। तो मैंने उनको बताया प्रॉब्लम कुछ 10 रुपये में चल रही थी, तो ऐसा तो कह रहे चलो कोई नहीं, छोड़, कह रहा आगे की ध्यान रखना, ज़्यादा दिक्कत हो तो कह रहे डेट मॉडिफाई हो जाती है, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो कोई नहीं, हमारा हो गया। अब निकल ले पहले हम पहुँचेंगे यहाँ से खारदुंगला पास। अभी 30 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है खारदुंगला पास, वो पास कंप्लीट करके फिर हम पहुँचेंगे सीधा हुंदर में। तो अभी पहले आएगा खारदुंगला पास। चलो दिखाते हैं आपको खारदुंगला पास कैसे होता है। तो गाइस फाइनली खारदुंगला टॉप पहुंच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा बाहर निकलेंगे 5-10 मिनट के लिए, गाड़ी लगा तो साइड में।
दूँगा 17,285 एल्टीट्यूड पे अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। मज़ा आ रहा है ये, मतलब इतने हाइट पर आके मतलब एक अच्छे सा फील होता है, पता नहीं क्यों होता है। मतलब इतना हाइट पे हम घूम रहे हैं, पहाड़ के जो टॉप होता है ना, पूरा टॉप ऊपर घूम रहे हैं, जो पहाड़ नीचे दिखते हैं वो ऊपर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लोग सब कहते हैं कि भाई ज़्यादा देर ना रुको, 10-15 मिनट रुको ताकि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस ना हो जाए। तो हम भी 10-15 मिनट रुकेंगे। तो जैसे हम लेह से निकले थे तो कुछ खाया नहीं था, तो बर्गर, मैगी, चाय पी के आगे निकलेंगे। तो यही होता है ट्रैवल में हमारा ब्रेकफास्ट, जो उन दो को मिल जाए वो अपने को ठीक लगता है। तो अभी नॉर्थ कुल्लू पड़ेगा 14 किलोमीटर, खालसा 56 किलोमीटर और नुब्रा सैंडून 86 किलोमीटर। दूर दूर तक खाली खाली कुछ है ही नहीं। बाकी अभी हमको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, बढ़िया है। तो मैगी ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पर तो सब कुछ अच्छे लगता है मेरे को। तो जैसे माउंटेन्स में हो ना भाई, कुछ गर्म तो जरूर पीना, कुछ भी खाओ, जहाँ कुछ चाय कॉफ़ी मिले ना आपको वो ज़रूर ले लेना, क्योंकि कुछ गर्म अंदर जाते रहना है तो वो अच्छा, मतलब हाइड्रेट रहना है आपको, पानी की कमी नहीं होने देना बॉडी के अंदर। तो लेह से निकले थे, ब्रेकफास्ट कुछ क्लियर नहीं था, तो हमने सोचा था ब्रेकफास्ट करेंगे खारदुंगला टॉप पर ही। तो अभी हमने बर्गर, मैगी और 2 चाय पी ली है, तो इतना बहुत है अपने लिए, जो भी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अपने को तब जो मिल जाए वही ठीक लगता है। तो अभी खारदुंगला टॉप पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट बोलो, ब्रंच बोलो, कुछ भी बोलो, जो मिल गया अपने वो बेटर है। चलो चलते हैं, अब काफ़ी देर रुक लिए, निकलते जल्दी से आगे। तो गाइस ये ऊपर से मारा था एक शॉर्टकट, क्योंकि रास्ते में कुछ शॉर्टकट आते हैं, तो मैंने सोचा चलो मारते एक शॉर्टकट। ये कैसा शॉर्टकट है, क्योंकि तो पाइका उतरे थे तो उसके पीछे पीछे मैं भी आगे गाड़ी लेके अपनी। और ये देखो कितना सारा रास्ता कंप्लीट हो गया, हम सीधा यहाँ पर मतलब हम लोग 3-4 किलोमीटर का रास्ता हमने कुछ बचा लिया। छोटा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए रुके थे कि अब ये नुब्रा वैली में हम एंटर कर गए हैं, तो छोटा सा ब्रेक लिया था बस, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। तो चलो चलते अब आगे, जर्नी बहुत है, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप सीधा निकल जाओगे तो पहुंच जाओगे सियाचिन बेस कैंप, और यहाँ से इस साइड निकलोगे ये तो आएगा हुंदर, जो हमें जाना है। यहाँ से हुंदर जाना है हमें, एक टी पॉइंट आता है, तो हमें तो जाना है हुंदर, तो हमने ले लिया लेफ्ट। और एक यहाँ पे पेट्रोल पंप भी पड़ता है, जिसको पेट्रोल भरवाना तो यहाँ से भरवा भी सकती है। तो गाइस अभी निकले थे, अभी हमने एक स्टॉप लिया, बिस्किट पहुँच गए। ये बिस्किट के लिए जाता है, जो अपना नुब्रा वैली में ही पड़ता है। नुब्रा वैली में एंटर कर चुके काफ़ी देर पहले, बिस्किट में है। और अब यहाँ से हम सीधा हुंदर पहुँचने वाले हैं, हुंदर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा चाय पानी के लिए ब्रेक लिया है, क्योंकि थोड़ी देर में मैं ब्रेक लेता रहता हूँ। बिस्किट में रुके थे कुछ चाय पानी के लिए, तो कुछ समझ में नहीं आया। एप्पल दिखे, एप्पल बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो मैं थोड़ा एप्पल ही खाते हैं। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। तो चलते हैं अंदर में,
यहाँ से बस 7 किलोमीटर दूर है, आई थिंक 10-15 मिनट पहुँच जाएंगे। तो सामने से लिया हमने सामान, चलते अब। तो गाइस रास्ते से जा रहे थे, जैसे ही हम नुब्रा वैली में एंटर किए ना, डिस्किट से जस्ट डिस्किट से आगे निकले, तो डिस्किट से आगे निकल के तो देखो ये ना बहुत बढ़िया सा व्यू पड़ा एक। ये मैं सोचा इसको तो भाई गाड़ी बंद करके रिकॉर्ड करना चाहिए। ये देखो ये सैंड डून्स है, ये देखो कुछ अलग से ही व्यू मिलता है भाई। इसको ऐसे ही लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट नहीं कहते, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। देखो रेत दिख रहा है यहाँ पर, मतलब लद्दाख में रेत दिख रहा है। और ये पूरा बॉर्डर एरिया है और माउंटेन इतना हाई है। और वो रहा वहाँ पर, उधर शायद आपको दिख रहा हो, तो ये है अपना हुंदर। ये हुंदर भी लीजिए, एंटर करके है। तो हुंदर प्लेस में गाइस आ चुके हैं। अभी जा रहे हैं डबल हम वाले जो कैमल यहाँ पर जो जिसके लिए फेमस है, तो वो देखने जा रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। सारे टूरिस्ट देखो सब उधर ही है, सारी गाड़ियाँ ऐसा लग रहा है सब सारी गाड़ी उधर ही पहुँच गई। जितनी भी उन पर आते हैं ना, सब सबसे पहले वहीं को विजिट करते हैं, क्योंकि सनसेट के टाइम अब यहाँ पे सनसेट होने वाला है। तो हुंदर लोग सनसेट देखने भी आते हैं, क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। सनसेट होने वाला है, तो काफ़ी सुंदर सनसेट दिखेगा यहाँ से। तो अपना आज सनसेट ही देखेंगे यहाँ पे। तो कितनी सारी गाड़ी लगी है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और सबने यहीं गाड़ी पार्क कर रखी है अपनी। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हुंदर में, क्योंकि सुबह से जिस जगह के लिए निकले हुए थे, तो शाम को 5-5:30 तक जो हमने सोचा था टाइमिंग, आज टाइमिंग के हिसाब से सही चले हम। जो सोचा था उसी हिसाब से हम पहुंच गए टाइमिंग के हिसाब से। तो अब चलते हैं यहाँ पर वो कैमल्स देखने। अभी दिखा दो आपको, ये कैमल्स बस आपको ये लद्दाख इसी हुंदर में ही मिलेंगे और इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलते। और ये देखो कितनी सारी पब्लिक आई हुई है, गाड़ी देख रहे हो, इतने लोग भी आते हैं, सब इधर आए हुए हैं, कितनी सारी गाड़ी पार्क है। तो अभी चल रहे हैं, थोड़ा दूर है, वो दिख गए कैमल्स मेरे को अभी। और देखो यहाँ पर आते ही ना कितना अच्छा सा व्यू मिलता है, काफ़ी सुंदर सा विलेज है। ये देखो तो यहाँ पर इस ग्राउंड में पता नहीं कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। कल्चर शो हो रहा है, यहाँ फायरिंग वगैरह हो रही है, गन शॉट ले रहे हैं। डबल हम वाले ऊँट दिखते हैं, हम चलते हैं उसके पास। तो गाइस ये आ गए हम अपने जो डबल हम वाले ऊँट है। ये देखो यहाँ पर ये 350 रुपये चार्ज करते हैं एक राइड का। आप एक जना जाओगे और वहाँ से घूम के आओगे। देखो कितने सारे। और ये कैमल ना आपको ऑल ओवर इंडिया में बस यहीं पर हुंदर में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक टाइम था जब चंगेज़ खान यहाँ पर रूल करने आया था ना, तो चंगेज़ खान के साथ ही ये कैमल्स आए थे। तो कुछ कैमल्स की ब्रीड जो यहीं रह गई थी, तो उनका ये ब्रीड चल रहा है। तो यहाँ पर है और ये बहुत पुराने से यहीं पर है। और ये कैमल देखोगे ना, ये दूसरे कैमल से अलग होते हैं जो उनको राजस्थान साइड में मिलते हैं, थोड़े अलग है। और ये थोड़े छोटे भी है, जब इनकी हाइट कम है। और ये क्या है, ये इसी वेदर के लिए बने हुए हैं। ये अगर राजस्थान में रहेंगे तो वहाँ पे सर्वाइव करना इनका मुश्किल होगा। इनका स्किन और इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो ये यहीं के लिए बने हैं और यहीं है। और ये काफ़ी टाइम से इनकी ब्रीडिंग चल रही है और यहीं पर है इनको रखा हुआ है। मतलब ये समझ लो चंगेज़ खान आया था तो यहाँ पर वो रह गए थे कुछ कैमल्स, तो उनका ही तब से ये चले आ रहे हैं और यहीं मिलते और कहीं नहीं मिलते। और ये देखो गाइस, सन एकदम बिल्कुल सामने दिखता है और थोड़े टाइम में सनसेट होगा, तो देखो कितना बढ़िया दिखेगा। तो उससे वेट करते हैं सनसेट होने का, अभी शायद होने ही वाला है थोड़ी देर में।
तो भाई सैंड ड्यून्स जो हमारा अंडर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ से निकलते हैं हम अपने होटल में, क्योंकि होटल बुक कर लिया है। होटल बुक करते हैं, फिर डिनर करके फिर अपना रेस्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं। अब हमारा हो गया, एग्जिट ले लिया हमने वहाँ से, अब गाड़ी में निकलते हैं। तो भाई हुंडर से सैंड ड्यून्स देख के अब आ गए हम अपने होटल में। गाड़ी हमने पार्क कर दी है, एरी होटल की पार्किंग। होटल भी काफ़ी सुंदर सा मिल गया है। ये हमने ऑनलाइन बुक कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो समझ में नहीं आता, तो भाई ऑनलाइन जो मिला हमने बुक कर दिया। तो आज के स्टे होने वाला है हमारा, ये रहा होटल हमारा और ये वाला रूम अपना पहले प्री बुक कर दिया था। तो ये आज का गए हमारा रूम। ये रहा, यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो कोई नहीं, ये आज का अपने स्टे होने वाला है। ठीक है, जो भी मिल गया ठीक है। हुंडर सैंड ड्यून्स देख के हम आ गए थे अपने होटल में। होटल में आते ही हमारा लग गया है यहाँ पर डिनर में हमारे दाल, मिक्स वेज, रोटी, पापड़ और सैलेड है। चलो इसको ख़त्म करते जल्दी से, भूख बहुत तेज लग रही है, लूका जा नहीं रहा है। तो अभी जस्ट डिनर करके हम आ गए हैं, डिनर हमारा हो गया कंप्लीट। तो आज आपने देखो हम कहाँ घूमे। हम निकले थे ले से निकल के हम पूरे खारदुंगला के पास हम पहुँचे हुंडर में अपने सैंड एंड ड्यून्स देखे। और आपने देखा होगा चंगेज़ खां के जो कैमल्स थे डबल हम वाले, वो देखे। तो अब हम आ गए फाइनली अपने होटल में बैठ के हमने डिनर कर लिया है। तो आज का व्लॉग हम ही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि अभी बहुत लंबी सीरीज़ आने वाली है। काफ़ी कुछ आगे वीडियो में देखने को है। मैं अपनी जर्नी आपको ऐसे ही दिखाता रहूँगा। सो अब करते हैं वीडियो का एंड। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।